तो हे गाइस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मैं आपसे इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ, इस सीरीज़ को। अगर आपको इस सीरीज़ के आगे के पार्ट्स चाहिए तो मेरे को कम से कम 10 लाइक कर दीजिए वीडियो के ऊपर। तो मैं इसका अगले पार्ट्स ले आऊँगा, क्योंकि मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ और नया ट्राई करने के लिए मैं अब से नई वीडियोज़ डालूँगा। थैंक यू गाइस, मुझे लगता है आप समझ जाएंगे। तो वापस हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के बिलबोर्ड के ऊपर लग चुका होता है कि जो किंग है और उन्हें नए सोल्जर्स की ज़रूरत है जो मैजिक यूज़ कर सकें। तो हमें वहीं पे एक लड़की दिखाई जाती है जो आगे की तरफ बढ़ रही होती है। लोग सारे उसे पढ़ के काफ़ी खुश हो रहे होते हैं और सारे तारीफ़ कर रहे होते हैं हमारे प्रिंस की, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ नया डाला होता है और वो लड़की उसको पढ़ लेती है। तभी हमारे प्रिंस को दिखाया जाता है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा लेटर्स और एप्लीकेशंस आ गई होती है। तो हमारा प्रिंस उन सारी एप्लीकेशंस को देखकर कुछ लोगों को सिलेक्ट करता है और उन सिलेक्ट किए हुए लोगों को लिखना स्टार्ट करता है कि उसे बुला रहा होता है अपनी जगह पर, और उनको भेज देता है उनके पास। और उन सबको अगले दिन आ जाते हैं वो सारे के सारे, और हमारा प्रिंस जो होता है वो सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है उन सबको, और उन सबको सिलेक्ट कर लेता है हमारा प्रिंस। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको कहता है कि आप सबको सिलेक्ट कर लिया गया है और अब से आप मेरे पर्सनल क्या कहते हैं मैजिशियन हो, और मेरे सिटी के लिए आप जादू करोगे और आप मेरे सिटी के सिटीज़न हो। और आप वो सारे बोलने लगते हैं कि हाँ, हम अपने प्रिंस के लिए काफ़ी अच्छे से रॉयल रहेंगे और अपने प्रिंस की हर तरह से सेवा करेंगे, जैसे उन्हें ज़रूरत होगी वैसा हम उनके लिए काम करेंगे। तभी हमारा प्रिंस देखता है, तभी हमारे प्रिंस का पर्सनल मैच बनने के लिए दो लोग आते हैं। हमारा प्रिंस मोटे वाले की तरफ देखता है और सोचता है कि मैं स्किल को तो ऊपर रख लिया, लेकिन मैं इसको पर्सनल नहीं बनाना चाहता। तो वो उस लड़की को अपना पर्सनल मैजिशियन बना लेता है। मतलब सेना उसकी अलग है और वो सिटी के लिए तो वो मैजिशियन है, लेकिन ये इसकी पर्सनल मैजिशियन है। तभी वो बताने लगती है अपनी स्पेसिफिकेशन कि उसके कौन सा मैजिक है, मतलब किस तरह का मैजिक है। हमारा प्रिंस चौंक जाता है उसके मैजिक के टाइप को सुनकर, ये तो काफ़ी रेयर मैजिक है, फलाना ढिमकाना। ये जो मेज है उसकी सिंसियरिटी देख के हमारे प्रिंस ने इस मेज का नाम डाया है और उसको अपना पर्सनल मेज बना लिया था। और हमारे प्रिंस सबको एक लाइब्रेरी की तरफ ले जाता है जहाँ के अंदर मैजिक बुक्स रखी हुई होती हैं, और हमारा प्रिंस उन्हें हर एक को बोलता है कि कोई सी भी मैजिक बुक ले सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। सारे लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं अपने प्रिंस को देखकर कि वो इतनी अच्छी मैजिशियन लाइब्रेरी में उन्हें लेकर आ गया जिससे वो अपने मैजिक को ग्रो कर सके। और अपने प्रिंस के लिए मनी मन वो कहते थे कि हम काफ़ी रॉयल रहेंगे, और वो सारी किताबों को पढ़ने लगते हैं और कहते थैंक यू प्रिंस, हमें ये किताब देने के लिए, हम आपके काफ़ी आभारी रहेंगे और हम आपकी हमेशा सेवा करेंगे और हम आपकी कभी भी क्या कहते हैं आपको नहीं छोड़ेंगे। और वो कहता है कि यस प्रिंस, आप जो काम बोलेंगे हम वो करने के लिए तैयार है। हमारा प्रिंस कहते हैं ठीक है। तो फिर वो उन सबको अपनी अपनी एक एक बुक, मैजिक की बुक दे देता है और मैजिक बताने लगता है मैजिक के बारे में, और हर तरह की नॉलेज उन्हें देने लगता है। और तभी वो सारे बाहर आ जाते हैं और मेजिस को कहता है कि तुम्हें अब से इन पेड़ को दोबारा रीग्रो करना है, मतलब कि दोबारा से उन्हें बड़ा करना है और उन सबको ये काम करना होगा अपनी मैजिक के थ्रू। उन्हें जल्दी जल्दी इन्हें रीग्रो करना होगा, क्योंकि हमारे प्रिंस को पता था कि अगर पेपर का इस्तेमाल करेंगे, पेड़ तो लिमिटेड है और ये पेड़ को अगर वो ऐसे ही काटते रहेंगे तो उन पेड़ का क्या कहते हैं अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो उन मेजेस को कहते हैं कि इन पेड़ को दोबारा रीग्रो करो, और वो मेजेस वापस स्टार्ट कर देते हैं रीग्रो करना। और हमारा मेन कैरेक्टर उन पेड़ की तरफ देखते हुए कहता है कि ये पेड़ तेजी से रीग्रो हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है कि ये पेड़ रीग्रो हो रहे हैं। और वो उन्हें शाबाशी देता है और बोलता है थैंक यू, इन पेड़ को जल्दी से रीग्रो कर दो। तभी ये बोलते हैं कि ये पेड़ को रीग्रो करने में ज़्यादा मैजिक लग रहा है, तो हमारे पास ज़्यादा रिसोर्स है नहीं इनको इस्तेमाल करने के लिए। हमारा प्रिंस कहता है रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे काफ़ी कुछ कर लेंगे, मेरे पास बहुत पैसा है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहते हैं टेंशन मत लो रे, बहुत पैसा है मेरे पास, सबको पैसा मिलेगा, किसी को पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। और वो सबको कहता है कि तुम्हें अब से इस विलेज में भी रहना होगा और इस विलेज की मदद करनी होगी मैजिक, अपने मैजिक के थ्रू। और हर विलेज में कोई ना कोई ग्रुप रहेगा मैजिशियंस का, और वो उस विलेज की मदद करेगा ग्रोथ के लिए। ये सुनकर सारे लोग काफ़ी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। वो ऐसा बोलता है, लेकिन वो उन्हें लेटर दे देता है कि तुम्हें ये काम करना है और ये करके तुम जब चाहो तो लाइब्रेरी में आ जा सकते हो। और उन सबको वो सामान दे देता है कि ये सामान तुम्हें सबको लगाना है और इस फील्ड से ये सारे रक्षा होती रहेगी इनके क्या कहते हैं जगह की, और तुम्हें इस फील्ड वाली मशीन को रिचार्ज करता रहना है अपने मैजिक की मदद से, मतलब कि उन्हें बिजली देती रहने। और वो सारे लग जाते हैं अपने अपने काम में, रिस्टोरेशन में, और जो जो मेज होते हैं वो सब अपना अपना काम करते हैं। अभी ये लड़की पूछती है हमारे मेन कैरेक्टर कि ये मैजिशियन हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि मेरे को भी मदद करना है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं तुम्हारे पास स्पेसिफिक मैजिक है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए यहाँ पे अभी। तभी उसकी जेब से किताब गिर जाती है जो होती है इंटरमीडिएट लेवल की, मैं क्या कहते हैं कोई भी नाइट बन सकता है, उसकी किताब होती है हमारे प्रिंस की। और कहते हैं अच्छा तो तुम नाइट भी बनना चाहती हो, तो तुम ये सीखना चाहती हो। तो वो कहती हैं हाँ, क्योंकि नाइट और जो मैजिशियन होते हैं उनके एक ही कोर होते हैं और दोनों का सेम ही एटफिक हो, मतलब सेम ही मैजिक यूज़ करते हैं वो दोनों के दोनों। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो तुम ये करना चाहती हो। तो हमारा
वो बोलती है हाँ मैं इसे सीखना चाहती हूँ और अच्छे से सीखना चाहती हूँ और मैं अपनी जी और जान से ये बुक पढ़कर इसको लगाऊंगी। तभी हम मेन कैरेक्टर चौंक जाता है कि ये तो मेरी ही बुक को लेकर मेरी ही बुक से बोल रही है, मेरी ही लाइनें बोल रही है सारी की सारी जो मैंने बुक में लिखी थी। तभी वो कहती है कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा आपको एडमायर करती हूँ, इसलिए मेरे से क्या कहते हैं मैं आपको काफ़ी ज़्यादा आपके साथ रहना चाहती हूँ। तभी दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बुक को बना रहा होता है एक और, जिससे वो उसकी मैजिकल स्किल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। तभी वो देखती है कि ये सारी स्किल्स हमारा मेन कैरेक्टर सीख रहा होता है और तभी वो सीख भी जाता है लेविटेट करना, सारी चीज़ों को मतलब उड़ाना। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वाह ये चीज़ तो मैं सीख गया, ये काफ़ी आसान थी। तभी अगले दिन वो वापस कैपिटल के अंदर आ जाता है और कैपिटल में सारी चीज़ें देख रहा होता है। तभी वो डॉर्फ्स के पास जाता है और तभी देखते हमारे वो कहते हैं कि क्या तुम उस डॉर्फ्स के पास क्यों जा रहे हो, वो बास्टर्स के पास क्यों जा रहे हो। उसकी वो गार्ड कहती है और कहती है कि इनकी ज़रूरत नहीं है हमको और हम इनके बिना भी सारा काम कर सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि अब मेरे पास कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तभी वो अंदर जाते तो उनकी भट्टी में हमारे मेन कैरेक्टर के पसीने निकल जाते हैं, क्योंकि उसने कभी तो प्रिंस है भाई, उसने कभी ये चीज़ नहीं देखी ना। तभी एक बंदा आता है जो उस ड्रॉप का ही क्या कहते हैं चेला चपाटा होता है और वो उसे पूछने लगता है कि आपको क्या ग्रेट ड्रॉप से मिलना है। तो ये बोलता है इस रूम के अंदर ग्रेट ड्रॉप है, मतलब ड्रॉप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप जाके उनसे बात कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं। तो तभी वो ड्रॉप आता है और बोलता है ये बच्चे तेरे को क्या चाहिए बे, क्यों आया है यहाँ पर रे, मार खानी है तेरे को, ज़्यादा जल्दी बोल क्या चाहिए तेरे को। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मजाक के अंदाज में बोलता है कि हाँ हाँ मैं आ चुका हूँ, कुछ काम है मेरे को तुम्हारे साथ इसलिए मेरे को बात करनी है और तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें टिकट दूंगा और तुरंत ही आ जाऊँगा। और वो कहते हैं ठीक है तो तुम शराब पियोगे। वो कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ कि तुम मेरे वहाँ विलेज में आ जाओ, मेरे सिटी के अंदर और वहाँ पे जाके काम करो और मेरे लिए वेपन्स बनाओ। तो वो मना कर देता है कि साफ मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं बनाऊँगा, क्या उखाड़ लेगा मेरा है। तो और वो बोलता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें तो बताने वाला था कि मैं तुम्हें कई तरह की चीज़ें दे सकता हूँ, जैसे कि मतलब कि जानकारी उन चीज़ों के बारे में जो तुम्हें नहीं पता है और मैं तुम्हें वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ और उस मेटल के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ जो मेटल तुम्हें ज़रूरी लगता है। उस मेटल का नाम मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि अजीब सा है। और कहता है कि इस मेटल का पूरी जानकारी और इसकी मॉडर्न कैसे इसे यूज़ किया जा सकता है उसकी सारी जानकारी तुम्हें दे सकता हूँ। वो कहता है ठीक है तो फिर, और वो कहता है तुम्हें कैसे पता है। मैंने बोला मैंने रिसर्च किया है इसके बारे में और इस मेटल के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी निकाली है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा उस पर काम किया और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी निकाल ली है कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो मैं वो टेक्नोलॉजी तुम्हें दे सकता हूँ, अगर तुम नहीं करते हो तो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा वो सारी टेक्नोलॉजी। तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हें चाहिए कि नहीं। हमारा मेन सोचता है कि पहले तुम मुझे टर्म्स एंड कंडीशन बताओ और किस तरह का है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है 10 साल की हम लगा सकते हैं, वो तुरंत बोल देता है 5 साल की। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इससे कम नहीं करूँगा और वो कहते हैं ठीक है। तभी उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो दोनों इस बात में कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर के काम करेगा और जो वो स्टील टाइप चीज़ है उसके में काम करेगा दोनों के दोनों। तभी वो बताता है कि चलो चलते हैं, हमने ये काम कर लिया है। अपनी गार्ड को बोलता है मेन कैरेक्टर और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन, तब भी हमें प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस बाहर देख रही होती हैं और सोचती हैं कि पहले मैं एरल के पास जाती हूँ और उससे बातचीत करती हूँ, कुछ काम है उसको मतलब कि ऐसे ही मज़े के लिए। तभी वो उन दोनों के पास जाती है और उनसे कुछ काम मांगती है तो मुझसे नहीं मिलता है। तो वो सोचती है कि मैं अब क्या कहते हैं हमारे एमसी के पास चलती हूँ और तभी वो दौड़ते हुए जाती है और गेट खोल कर देखती है तो जो मैजिशियन होती है वो हमारे एमसी को बेड स्तर पर खिला रही होती है। हमारा एमसी को हजम करना होता है खाना तो उसे उड़ा रही होती है। तभी उसको भी उड़ाकर वो सीधा डिनर टेबल पे ले आती है और खाना भी उड़ते हुए सीधा उसके मुंह में डाल देती है, मतलब मुंह में, अरे गलत मैं समझता मतलब खाना मुंह में डाल देती है। और तभी हमारे वो सोचने लगती है ये क्या कर रहा है भाई, ऐसे तो ये बहुत मोटा हो जाएगा। वही टिपिकल बड़ी बहनों वाली बात की ये तो काफ़ी बेकार है, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाओगे। और वो कहती है इससे तुम मोटे भी हो सकते हो। तभी वो गार्ड भी बोलने लगती है और कहती है अच्छा अगली बार से मेरी तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगली बार से हमारी एक्सरसाइज भी करवा दिया करो। वो कहते हैं नहीं ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम काफ़ी बीमार हो सकते हो इस तरह से, तुम अगर हिलोगे डुलोगे नहीं तो तुम्हारी ग्रोथ कैसे होगी। अगर तुम सिर्फ खाना ही खाते रहोगे सारा काम इससे ही करवा लोगे तो तुम क्या करोगे फिर। इससे अच्छा तुम्हें भी काम करना चाहिए और तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए ठीक है, ऐसा करोगे तो तुम भी बीमार हो जाओगी। वही टिपिकल बड़ी बहनों वाली बात। और वो कहती है ठीक है तो इन्हें दिखाओ कि मैं कैसे एक्सरसाइज करता हूँ। वो अपने मैजिशियन को कहता है। ये बात कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर के तभी आगे देखता है तो वो उस दोनों तीनों के गुस्से वाला रूप देखता है कि नहीं अब तुम खुद चल कर जाओगे और तुम अपना एक्सरसाइज करोगे और तुम ऐसा नहीं करोगे कि कोई तुम्हें उड़ा कर लेकर जाए। और तभी वो उसे भी बताने लगती है कि अगर तुम अपने एमसी को ऐसे ही उड़ा कर लेके जाया करोगी तो वो फैटी हो जाएगा और काफ़ी मोटा हो जाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर तभी कुछ सोचने लगता है। तभी वो कहते हैं नहीं तुम ये नहीं सोच सकते हो।
तभी हमारे मेन कैरेक्टर को बोलते हैं कि नहीं, तुम वो भी नहीं कर सकते हो, तुम किसी भी तरह की मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो और तुम्हें अब से मैजिक इस्तेमाल नहीं करना है। तभी वो डाया डर जाती है, इस बात से सोचती है कि उसे फायर कर दिया गया, उसकी नौकरी गई। लेकिन वो उसे बताते हैं कि नहीं, तुम्हारी नौकरी नहीं गई, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो क्रिंस जो है वो काफ़ी आलसी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैग हो जाएगा, मतलब कि बेकार सा हो जाएगा। तभी प्रिंस भी समझ जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो काफ़ी बेकार हो जाएगा और कभी भी कोई भी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। तभी डाया बीच में इंटरवेन करती है और बताती है कि नहीं, मेरे जो मैजिक है वो मसल एक्टिविटीज़ भी करता है और क्या कहते हैं, जिससे प्रिंस को कभी भी कोई बेकार नहीं है और मेरा पूरा मैजिक बेकार नहीं है, मैं हमेशा प्रिंस के साइड रहना चाहती हूँ और उनकी मदद करना चाहती हूँ। तभी ये सब सुनकर सारी गार्ड्स उन्हें बोलती है ठीक है, तो फिर तुम अपने मैजिक से सारा काम कर दो हमारा, और फिर देखते हैं कि तुम जो काम हम देंगे तुम अगर वो कर देती हो तो फिर तुम क्या कहते हैं प्रिंस के साइड में हमेशा रह सकती हो, और वरना तुम्हें क्या कहते हैं अपने मैजिक को अभी बंद करना होगा प्रिंस के लिए। तो ये बात जो हमारा प्रिंस भी सुन लेता है और उसके बाद वो सारी की सारी बातें डाया एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है ठीक है, अब से तुम जो काम बोलोगी मैं कर दूंगी। तभी वो बहुत सारे पेपर ले आती है हमारी क्या कहते हैं प्रिंसेस, और सारी की सारी डाया को दे देती है और कहती है कि तुम्हें क्या कहते हैं ये सारा काम करना होगा। तभी डाया कहती है ठीक है, मैं ये सारा काम कर दूंगी, और वह सारा काम स्टार्ट कर देती है करना। और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि वो देख कर हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे काम कर रही है भाई, ये इतनी जल्दी जल्दी सारे काम कर दे रही है। हमारी प्रिंसेस भी काफ़ी हैरान हो गई होती है। तभी उसे बोलती है अच्छा तो फिर खाना काक बना के दिखाओ। तभी डाया खाना बनाना भी स्टार्ट कर देती है वो मैजिशियन, और बोलते हैं ठीक है, और काफ़ी अच्छा खाना बना देती है अपनी मैजिक की मदद से। तो और प्रिंसेस भी हैरान हो जाती है कि वाह भाई, इसने तो मेरे से भी ज़्यादा खाना अच्छा बना दिया, इसका काफ़ी तो स्वादिष्ट खाना है यार, इतना अच्छा खाना मैंने कभी खाया ही नहीं ज़िंदगी में। तभी हमारा प्रिंस बाहर चला जाता है और कहता है इनकी बकवास चलती रहेगी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मुझको बहुत काम है। और तभी हमें बाहर दिखाया जाता है वो गार्ड सरप्राइज़ दे देते हैं प्रिंस को और उसके पास आके उसे काम बताने लगते हैं कि जो मैजिशियन है वो सारे ये काम कर रहे हैं और ये उनके प्रॉब्लम आ रही है काम के बीच। तभी उसके गार्ड बताते हैं कि एक लेटर आया था जिसमें लिखा हुआ था कि डाया को वापस उसके मैजिक टावर में बुलाया गया और प्रिंस को उसको मैजिक टावर भेज देना चाहिए। और ये बात सुनकर हमारा जो क्या कहते हैं प्रिंस होता है उस कहता है ये डाया के ऊपर है, और डाया जाना चाहती है तो ठीक है, नहीं जाना चाहती है तो बाहर में जाए, वो सारा डिसीजन उसके ऊपर है और हम उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बना सकते हैं। तभी वो सोचता है कि डाया कुछ ज़्यादा ही साफ दिल की है और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर मैजिक टावर वालों ने उसे बिगाड़ दिया तो क्या होगा, और वैसे भी उसका मैजिक काफ़ी यूनिक है हमारे लिए और हमारा काफ़ी इस्तेमाल। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं ये बात बाद में सोचूंगा, थोड़ा टाइम तो मेरे को, और मैं ये बात सोच कर बताऊंगा। तो वो कहते हैं ठीक है हमारे मेन कैरेक्टर को, और मेन कैरेक्टर वहाँ से चलता बनता है और अगली बार जो होता है ये सारी बातें वो डाया के सामने बता देता है, मतलब आगे वाले में बता देता है, और डाया के रूम में चला जाता है और उसको सारी बातें बता देता है और डाया कहती है अच्छा तो ठीक है। और मुझे माफ़ करना गाइज़, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको और बड़ी वीडियोस चाहिए तो लाइक करो चैनल को और सब्सक्राइब करो, मैं और बड़ी वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा सा काम आ गया इसलिए मैं ये वीडियो शॉर्ट कम में ही बना रहा हूँ। इसलिए सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो। अगर इस वीडियो पे 10 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं एक फुल फ्लेज 40 मिनट की वीडियो बनाऊँगा और वो अपलोड कर दूँगा, जिसमें इसके मैक्सिमम चैप्टर्स को मैं क्लियर कर दूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।